नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज अपने हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं आपके साथ और अपना टॉपिक का नेम है आज मौर्य साम्राज्य, अपना मौर्यन एम्पायर जिसको आप कहते हैं। तो उसके बारे में जो भी अपने पीवाईक्यूज अपने एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे जो बनने की संभावना है क्वेश्चंस की, उनको इस क्लास में लेकर आपके साथ चलेंगे। जैसे पूरी सीरीज अपनी चलती आ रही है उसी हिसाब से, और इस क्लास के अंदर आप सबसे ज्यादा देखेंगे कि पीवाईक्यूज अपने को करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मौर्यन एम्पायर में आप सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चंस एज इट इज, जो है आपके अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग ईयर्स में जो रिपीट होते हुए डायरेक्टली हमें दिखाई देते हैं। तो ये आपको श्योरली बताएगा कि क्यों आपके लिए पीवाईक्यूज करने इंपॉर्टेंट है, आप पीवाईक्यूज से कैसे अपना जो है जीएस को सुधार सकते हैं, नंबर जो है क्वेश्चंस के अंदर जो आपके एग्जाम में आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने सिर्फ पीवाईक्यूज करके जो है आप उसको। तो एग्जाम अप्रोच जो डायरेक्टली पीवाईक्यूज अपने को बताते हैं कि एग्जाम हमसे क्या चाहता है, क्या पूछता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। हु अमंग द फॉलोइंग ascended the throne of the Mauryan Empire आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का सिंहासन संभाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, उन्होंने ही उनकी मृत्यु के बाद जो है आपका कौन थे वो? बिंदुसार, उन्होंने ही जो साम्राज्य को संभाला था, मौर्यन एम्पायर को संभाला था। किसकी मृत्यु के बाद? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद। ये भी आपका एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ही रूल्ड फ्रॉम 324 बीसी टू 297, 224 में ही आपका मौर्यन एम्पायर बना था, जब से लेकर 297 मृत्यु तक इन्होंने रूल किया। आफ्टर विच ही abdicated the throne in a favor of his son Bindusar. Bindusar ruled from the 297 BC to 272 BC। तो एक तो इनका कार्यकाल कई बार पूछ लेता है, हो सकता है इन फ्यूचर पूछ ले, अब तक तो नहीं पूछा है। तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का 324 बीसी से 324 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व, और आपका बिंदुसार उनके पुत्र 297 बीसी से 272 बीसी तक। ही फर्दर स्ट्रेंथन द एम्पायर एंड वाज द फादर ऑफ द अशोका द ग्रेट। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र आपके थे बिंदुसार। इन्होंने संभाला था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्यन अंपायर को। और आगे पढ़ेंगे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य को हराकर जो है आपका ये साम्राज्य को स्थापित किया था, मौर्य साम्राज्य को। अंतिम शासक कौन थे मौर्यन एम्पायर को? इसके बाद में कौन सा शासन बना? तो ऐसे क्वेश्चन इसके मौर्यन एम्पायर से में बनते हुए दिखाई देते हैं। हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ द लास्ट मौर्यन एम्पायर? अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो कौन थे? पुष्यमित्र संगु। और ये संगु जो है आपका साम्राज्य था, संगु एम्पायर था, उसके संस्थापक है पुष्यमित्र आपके संगु। और ये अंतिम जो है मौर्यन सम्राट थे, उसके ही सेनापति थे, और इन्होंने धोखे से उनको मारकर जो है बाद में संगु साम्राज्य की स्थापना करी, और वो अंतिम शासक थे, और वही मौर्यन साम्राज्य का अंत हो गया। द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज द बृहद्रथ मौर्य। कौन थे? बृहद्रथ मौर्य थे। ही वाज मर्डर्ड बाय हिज ओवन मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र संगु ड्यूरिंग ए मिलिट्री परेड। आफ्टर दिस पुष्यमित्र एस्टैब्लिश्ड द संगु डायनेसिटी इन अराउंड 185 बीसीई। 185 बीसी, 185 ईसा पूर्व के लगभग जो है संगु साम्राज्य की स्थापना की पुष्यमित्र संगु। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके? मौर्यन एम्पायर के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ मौर्य। उसको मारा किसने? उनके सेनापति पुष्यमित्र संगु ने। संगु आपके साम्राज्य की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र संगु ने। कब की? 185 बीसी के अंदर। दिस मार्क द एंड ऑफ द मौर्यन एम्पायर व्हिच हैड बीन फाउंडेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य इन 322 बीसी। 322 ईसा पूर्व के अंदर जो है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया था। तो प्रथम शासक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम कौन? आपके बृहद्रथ मौर्य। और यही आपका जो है किसने मारा? इसमें क्वेश्चन जो है आपके मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे आप उसको टैकल कर सकते हैं कि एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। तो बना क्वेश्चन ये है, और इसके बाद में जो इन फ्यूचर्स क्वेश्चन बन सकते हैं ये हम इसके साथ साथ जो है लेकर चलते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स वर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द मौर्यन आर्मी? मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? तो टोटल जो है एडमिनिस्ट्रेशन में कहा था, किसने बताया था? टोटल 30 सदस्य थे जो आपके
आए थे। मेगास्थनीज जो आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के काल के दौरान इंडिया, और उन्होंने कौन सी जो है पुस्तक भी लिखी थी, एक इंडिका नामक जो है पुस्तक लिखी थी इन्होंने। इस इनके कार्यकाल उसी में जो आपके इन्होंने उल्लेख किया था कि 30 सदस्य थे जो मौर्यन एम्पायर को संभालते थे, अलग अलग 6 सेक्टर्स में जो बटे हुए थे और पूरे एम्पायर को संभालते थे। अकॉर्डिंग टू ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मौर्यन आर्मी were divided among the 30 members. These 30 were further organized into 6 boards, committees, each with 5 members responsible for different departments such as infantry, cavalry, elephants, chariots, navy and logistics. जो आपके अलग अलग जैसे आपका पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी दल, रथ, नौसेना और रसद व्यवस्था जैसी विभागों को संभालते थे। 6 अलग अलग समितियों में विभाजित थे, पर समिति में 5 मेंबर्स थे जो अलग अलग इन समितियों को संभालते थे। इसका जिक्र किसने किया? मेगास्थनीज ने, जो क्या थे? एक ग्रीक एम्बेसडर थे, और किसके काल के दौरान आए थे? वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के काल के दौरान जो भारत आए थे। कैसे आए थे, किसने भेजा था, ये भी हम आगे इनकी क्लासेस के अंदर जो इसी क्लास के अंदर आपका पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकते हैं। भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने विभाजित किया? तो मेगास्थनीज, एरियन, स्ट्रैबो या प्लिनी, ये भी किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था भारतीय समाज को मौर्य काल के दौरान जो है आपका भारतीय समाज कह ले या मौर्य साम्राज्य में आपका जो है आपकी स्ट्रक्चर की उसको 7 वर्गों में विभाजित किया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य's court wrote the famous book इंडिका। इंडिका बुक लिखी एक तो इंडिका बुक का राइटर पूछ लेता है कई बार, तो किसने, कौन थे? मेगास्थनीज थे। इन विच ही डिस्क्राइब्ड द डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस। नोट द ट्रेडिशनल 4 वर्न्स दीज क्लासेस वर। जो आपके ट्रेडिशनल 4 वर्णों से इसका कोई बिलोंग नहीं है, ये अलग जो है वर्ग है। ये क्या है? आपके फिलोसफर्स, थिंकर्स एंड प्राइस, दार्शनिक थे एक, जो विचारक और पुरोहित थे। फार्मर्स, किसान, आपका हेड्समैन, शेफर्ड्स, जो गोपक चरवाहे थे। आर्टिशियंस एंड ट्रेडर्स, शिल्पकार और व्यापारी। सोल्जर्स, वॉरियर्स। ओवरसीज, स्पाइस, इंस्पेक्टर्स, निरीक्षक, उपचार, और आपके काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, सलाहकार और प्रशासक। ये 7 जो आपकी क्लासेस थी जिसका डिवीजन किया था मेगास्थनीज ने, भारत ने। और अपनी बुक में इसका आपका उल्लेख कहाँ है? इनकी बुक जो है इंडिका नामक बुक है, उसके अंदर इसका जो उल्लेख है। नेक्स्ट अपना, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रोविंशियल सेंटर इन द मगध एम्पायर। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्न में से कौन मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो तोशाली था, उज्जैन था, तक्षशिला था। तक्षशिला जो आपके वर्तमान जो है आपके पाकिस्तान के अंदर, उज्जैन जो आपका कहाँ है? उज्जैन जिसका वर्तमान नाम है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये आपका उड़ीसा तोशाली के अंदर जो आपका, तो इंद्रप्रस्थ जो है इनमें से एक जो आपका मगध का हिस्सा नहीं है, या कहे तो इसका जो है जिक्र किसी भी आपके अभिलेखों के अंदर जो आपका नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इंद्रप्रस्थ। अकॉर्डिंग टू अशोका इंस्क्रिप्शन, तो साली कहाँ है? ओडिशा में, उज्जैनी मध्य प्रदेश के अंदर, तक्षशिला जो है इन प्रेजेंट पाकिस्तान, वर इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल सेंटर फॉर मौर्यन एम्पायर। दीज प्लेसेस वर गवर्न्ड बाय कुमास, रॉयल प्रिंसेस ऑफ गवर्नर्स। हाउएवर इंद्रप्रस्थ, मॉडर्न डे दिल्ली, इज नॉट मेंशन्ड एज प्रोविंशियल सेंटर इन एनी अशोका's edicts. It did not play a significant administrative role in the Mauryan Empire during the Ashoka region. अशोका के काल के दौरान इसने कोई भी जो आपका इंपॉर्टेंट रोल जो है मौर्यन एम्पायर, जो प्रेजेंट डे में कहाँ है? दिल्ली के अंदर जो आता है इंद्रप्रस्थ, तो उसका जिक्र हमें कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। ये तीनों जगह है उसका जगह है, तो इसकी इन फ्यूचर लोकेशन पूछ ले तो साली कहाँ है? जो आपका मौर्यन एम्पायर का एक अशोका के टाइम पे इंपॉर्टेंट जो है प्लेस था, तो ओडिशा में है, उज्जैनी मध्य प्रदेश के अंदर, तक्षशिला जो है आपके वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर। निम्न में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करता है? तो शूलसूत्र, बृहत संहिता, अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र। तो कौन सा जो है आपका? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो आपका एक नाम हमने पढ़ते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो यही ग्रंथ है वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो आपके एक हिसाब से कहें इंस्ट्रक्टर थे, उनके जो आपके सारे काम जो उनसे पूछकर एक हिसाब से करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही हमें जो है आपके मौर्य साम्राज्य के काल की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था का विस्तृत वर्णन जो है मिलता है। ये आपका कौटिल्य की जो आपकी एक तस्वीर के नुमा, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। द अर्थशास्त्र रिटन बाय द कौटिल्य इज ए क्लासिफिक
political text that provides a detailed account of the administration, economy, diplomacy and military system during the Mauryan Empire. It introduces the Saptanga theory of the state, which includes स्वामी, इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सप्तांग सिद्धांत पे भी क्वेश्चंस बार बार बनते हुए दिखाई देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत जो है आपके, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर जो है इंक्लूडेड है। कौन कौन से आपके किसको जो बिलोंग करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूछ लेता है। तो स्वामी किसको रिप्रेजेंट करता है, किंग को, आपका अमात्या मिनिस्टर्स को, मंत्रीज को, जनपदा टेरिटरी पीपल्स को, दुर्ग फोर्ट को, कोषा आपका ट्रेजरी को, आपका जो है खजाना था उसको, और आपका दंड जो है आपका आर्मी को जो है आपका रिप्रेजेंट करता है। मित्र अलाइज और फ्रेंड्स को जो है आपका रिप्रेजेंट करता है। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा रचित है, मौर्य काल की प्रशासनिक, आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जिसमें शामिल है स्वामी, राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद, प्रदेश, जनता, दुर्ग, किला, कोष, धन, खजाना, दंड जो है सेना को, और आपके मित्र और सहयोग को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक जो है क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें आगे हम देखेंगे। तो अमात्य किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी आपका पीवाईक्यूज के अंदर, ये आपका कहा 2023 के जो आपका सिलेक्शन पोस्ट के अंदर पूछा गया है। और नेक्स्ट अपना जो है आपका इन कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत, अमात्य रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांतों में अमात्य किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये किसको करता है, मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल जो है मंत्री और अधिकारी का प्रतिनिधित्व करता है अमात्य का। तो ऐसे जैसे अमात्य पूछ लिया, इन फ्यूचर स्वामी पूछ ले, जनपद पूछ ले, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र कुछ भी पूछ ले तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। ये सीजीएल टायर 1 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। अमात्य किसको, मिनिस्ट्रीज आपका मंत्री को रिप्रेजेंट करता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांतों के अंदर। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स कंक्वर्ड कलिंग। निम्नलिखित में से किससे जो है मौर्य शासक ने कलिंग को विजित किया, तो आपका किसने जो आपका इसको अशोका ने जीता था। अशोका वाज द थर्ड रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी हु कंक्वर्ड कलिंग इन 261 बीसी। और ये जो है आपका इंपॉर्टेंट मोड बताया जाता है अशोक के जीवन में, क्योंकि इसके अंदर जो आपका जो है युद्ध हुआ था जिसमें लोगों की मृत्यु हुई थी, जो रक्त संहार हुआ था, उसको देखने के बाद में अशोक ने जो है युद्ध का त्याग किया था। इसके बाद ही जो है आपका क्या बुद्ध धर्म को जो है अपनाया था अशोक ने, और इसके बाद से युद्ध करना छोड़ दिया था और धार्मिक हो गए थे, और धर्म प्रचार, बुद्ध धर्म का स्पेशली इन्होंने प्रचार करना शुरू किया था अशोक ने। थर्ड रूलर थे मौर्यन एम्पायर के इन 261 बीसी। बिंदुसार के पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, और आपके बिंदुसार किसके पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक वाज द थर्ड रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी हु कंक्वर्ड कलिंग इन 261 बीसी। तो जीता कब था, 261 ईसा पूर्व में, 8 years आफ्टर द coronation. The Kalinga War was a major turning point in his life. Witnessing the immense bloodsheds and suffering made him renounce violence and adopt Buddhism. He became a devotee, follower and promoter of Buddhism, spreading it across India and beyond. इसके बाद में इन्होंने इसको अपनाया, और आपका उसका रक्त संहार को देखने के बाद में जो है कलिंग, इन्होंने आपके राजा बनने के 8 साल बाद में जो है युद्ध को लड़ा, और उसके बाद में जो है आपका इस युद्ध के बाद में युद्ध को छोड़कर बुद्धिज्म को अपनाया, और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है बुद्धिज्म का जो है प्रचार प्रसार इन्होंने किया। तो एक तो कलिंग पर विजय करने वाले राजा कौन से थे, अशोक। कब, 261 ईसा पूर्व के अंदर, और आपका उसके बाद ही बुद्धिज्म को अपनाया। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपके राज्य गद्दी प्राप्त करने के कितने साल के बाद जो है, 8 साल के बाद में जो है कलिंग युद्ध लड़ा था अशोका ने। हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर हिज कोरोनेशन डिड एम्पीरियर अशोक कॉन्कर कलिंग। राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो कितने, 8 साल के बाद जो है आपका कलिंग पर विजय प्राप्त की थी अशोक ने। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य रूलर्स गैव अप फाइटिंग आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। कलिंग युद्ध लड़ा किसने था, अशोक ने। और किसने जो है बुद्धिज्म अपनाया था, अशोक ने। और युद्ध करना उसके बाद में किसने छोड़ दिया था, तो वो भी आपके सम्राट अशोक ने जो है युद्ध करना छोड़ दिया था कलिंग पर विजय प्राप्ति के बाद। बुद्धिज्म को अपना लिया था, सेम इसका डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद में जो 8 साल बाद में अपने राज्याभिषेक के इसको कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, बुद्धिज्म को अपनाया था रक्तचाप को देखकर, वहां जो रक्त संहार हुआ था, और आपका उसके बाद में युद्ध को करना छोड़ दिया था। निम्न में से किस मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, किससे, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने
आपका पराजित किया था। तो ये आपका सेल्यूकस निकोटर है, आपके किसके, सिकंदर के सेनापति कहा जाते हैं सेल्यूकस निकोटर। इसको जो है पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद में जो है आपके दो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के हिस्से जो है, बड़े हिस्से मौर्य आपके, एक संधि हुई थी युद्ध को जीतने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के, उस संधि के दौरान जो है आपके बलूचिस्तान और अफगानिस्तान सौंप दिए गए थे मौर्यन एम्पायर को, और 500 हाथी उसके बदले में जो आपका सेल्यूकस निकोटर को जो है दिए गए थे, जो सिकंदर के सेनापति थे। फिर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी किससे किया था, सम्राट जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। और अपना जो है आपका एक बाद में मेगास्थनीज को भी, एम्बेसडर जो ग्रीक एम्बेसडर थे, उसको भी जो है निकोटर ने आपका मौर्यन एम्पायर के दौरान भेजा था, जिसने आकर यहाँ पे कौन सी पुस्तक को लिखा था, इंडिका जो है नामक पुस्तक को लिखा था। और ये जो है क्वेश्चन मल्टी डायमेंशन क्वेश्चन जो है बनते हैं इससे रिलेटेड आपका इन 305 बीसी, 302 से 305 ईसा पूर्व, 305 से 302 ईसा पूर्व के बीच में जो है आपका ये युद्ध का काल बताया जाता है सेल्यूकस निकोटर और आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकोटर, वन ऑफ द अलेक्जेंडर ग्रेट जनरल्स हु रूल्ड ओवर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स एम्पायर। आफ्टर हिज डिफीट सेल्यूकस signed a treaty with Chandragupta Maurya, gave him territories including present day Afghanistan and Balochistan. He also gave his daughter in marriage to Chandragupta. Seleucus sent his ambassador Megasthenes to Chandragupta court, who later wrote the famous book Indica, जिसने जो आपका बाद में एक विख्यात पुस्तक जो है इंडिका को लिखा था। किस योद्धा ने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक धनानंद को हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको किस आपके वंश को जो अंत कर कर, नंद जो आपका साम्राज्य है उसके अंत कर कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और किसके सहायता से इसको जो आपका इसको हराया था, तो वो हराया था आपके कौटिल्य जिसको कहते हैं आपका, उसकी सहायता से। चाणक्य कौटिल्य एक ही जो आपके पर्सन के नेम है, तो वो आपके धनानंद को हराकर किसने, आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो आपका मौर्यन एम्पायर की जो है स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य विद द स्ट्रेटेजिक गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य जिसको और कौन से नामों से, चाणक्य और विष्णुगुप्त नामों से जाना जाता है, डिफीटेड द लास्ट नंद रूलर धनानंद। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद, जिसको हराकर किसकी जो है मौर्यन एम्पायर की जो स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसकी सहायता से, आपका कौटिल्य की सहायता से। उसको और कौन से नामों से जाना जाता है, चाणक्य और विष्णुगुप्त नामों से जाना जाता है। और कितनी बीसी के अंदर, कितना ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व जो है इसकी युद्ध हुआ था, उसमें जो है इसको हराया था। This marked the end of the Nand dynasty and the beginning of the Mauryan Empire with the Chandragupta Maurya at its founder, जो आपके संस्थापक कहे जाते हैं मौर्यन आपके साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य। संहारता संग्राहक नामक अधिकारी का कार्य क्या था, What was the duty of the officer called संहारता, कलेक्टर। तो इसका क्या था, कर निर्धारण करना, टैक्स असेसमेंट करना जो है आपका कार्य था। संग्राहक संहारता जो आपका कलेक्टर जिसको कहा जाता है। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड द समहारता वाज द चीफ ऑफिसर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हिज प्राइमरी ड्यूटी वाज टैक्स असेसमेंट डिपार्टमेंट, the amount of taxes to be collected. He played a key role of financial administrative of the empire. Under the him worked officials such as heads of customs, accounts and currency, जो आपका मुद्रा विभागों के प्रमुख के रूप में जो है कार्य करता था। ये संहारता, जिसको कलेक्टर भी आप कहते हैं, टैक्स असेसमेंट करना जो है इसका मेन वर्क था। चंद्रगुप्त मौर्य conquered Magध with the help of Kautilya and overthrew the empire to establish the Mauryan Empire in 322 BC। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीतकर 322 ईसा पूर्व में किस साम्राज्य की आपका अपदस्थ कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो किस आपका धनानंद जो अंतिम शासक थे नंद वंश के, उसको हराकर जो है आपका मौर्यन साम्राज्य की स्थापना की थी किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। धनानंद अंतिम शासक थे। इन द Seleucid Mauryan War, Seleucus fought against which of the following Mauryan ruler। तो ये भी आपका सेल्यूकस निकोटर जो है आपका, उसके साथ किसने युद्ध किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है युद्ध किया था। उसके बाद में जो है संधि हुई थी, जिसमें किसने, हम दो इंपॉर्टेंट जो है प्रेजेंट में है, अफगानिस्तान बलूचिस्तान हिस्से जो है आपका मौर्यन साम्राज्य को सौंप गए, और निकोटर ने अपनी आपकी पुत्री की शादी भी किससे की, चंद्रगुप्त मौर्य से, और बदले में जो है 500 हाथी संधि नुमा रुपए जो है किसको दिए गए थे, निकोटर, जो आपकी क्या थे, सिकंदर के एक आपके इंपॉर्टेंट जो आपके सेनापति के रूप में कार्यरत थे। और उसके बाद में मेगास्थनीज जो आपके इंडिया भेजे गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य overthrew the power of the at Magध with aid of Kautilya and founded a glorious Mauryan empire in 322 BCE।
चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध की शक्ति का तख्ता पलटकर 322 और जो आपका, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ हुआ है। वो लास्ट क्वेश्चन था, वो कब आपका सीजीएल टायर 1 आपका 20/4/2022 को, और ये भी आपका जो आपका 21/4/2022 सीजीएल की शिफ्ट थर्ड के अंदर भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है एक ही साल के अंदर। तो ये भी नंद वंश की जो आपको हराकर, थोड़ी सी इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, आंसर इसका सेम है। कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद अंतिम शासक नंद वंश का, उसको हराकर मौर्यन एम्पायर की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व के। कहीं 322 का जिक्र मिलता है, कहीं इसमें 324 ईसा पूर्व का जिक्र मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड सेलेकस फाइट अगेंस्ट इन द सेलेक्यूड मौर्यन वॉर? सेलेक्यूड मौर्य युद्ध में निम्नलिखित से मौर्य शासकों में किसके सेलेकस के युद्ध किया था? तो ये भी सेम क्वेश्चन है, आपका रिपीट हुआ है सीजीएल 2022 के अंदर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेकस निकोटस से आपका युद्ध किया था और आपका इसको जीता था। नेक्स्ट अपना, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड द मौर्य एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया? तो आपका मौर्यन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के उसके बाद में जो है राज्याभिषेक किसने संभाला था? वो आपका बिंदुसार। बिंदुसार ने। बिंदुसार के पुत्र कौन थे आपके? अशोक थे। और आपके भद्ररथ कौन थे? अंतिम शासक थे मौर्यन एम्पायर के। उसको किसने हराया था? वो हराया था पुष्यमित्र संगु ने। बाद में जिसने किसकी स्थापना की थी? संगु जो आपका साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी। भद्ररथ अंतिम शासक, प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र जो आपके अशोक। अशोक ने कलिंग पर विजय करी। कलिंग पर विजय करने के बाद में युद्ध लड़ना छोड़ दिया। अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद में जो है विजय प्राप्त की कलिंग पर, और उसके बाद में जो है बुद्धिज्म को अपनाया किसने? सम्राट अशोक ने। और बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये किसकी आपके कट्टर जो है आपकी पालना करते थे? ये जैनिज्म की जो है मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट अपना करते हैं, ए टाइप ऑफ कोड कोल्ड कांतक शोधना। जो आपका इसका वर्ड्स का मीनिंग जो आप पर जाए तो कई बार पूछ ले, जैसे कांतक शोधन जो वर्ड है, एक अदालत थी जो है आपके मौर्यन काल के दौरान। किस आपके क्वेश्चन है अपना, तो किस काल के दौरान जो आपकी प्रचलित थी? मौर्यन एम्पायर के दौरान कांतक शोधना। जिसका आपका आगे पूछ सकता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो कांटों को हटाना। जिसे एक अदालत के रूमा लगती थी जिसका नाम था कांतक शोधन। किस एम्पायर के दौरान प्रचलित थी? मौर्यन एम्पायर के दौरान। और आपका शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? कांटों को हटाना। तो आगे शाब्दिक अर्थ आपका इसका पूछ सकता है कि एक कोर्ट थी, एक अदालत थी जो मौर्यन एम्पायर के दौरान प्रचलित थी जिसका नाम था कांतक शोधन। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कांटों को हटाना। द टर्म कांतक शोधन लिटरली मींस रिमूवल ऑफ द थॉर्न्स and was used in the references to criminal justice during the Mauryan Empire. The main objective of the Kantak Shodhana courts was to ensure the people could live peacefully by following laws as laid out in the Dharma Shastra. In Kautilya Arthashastra, the specific cases dealt with by the कांतक शोधन आर मेंशन्ड। कांतक शोधन का शाब्दिक अर्थ कांटे हटाना, और यह मौर्य साम्राज्य के दौरान आपराधिक न्याय के संदर्भ में प्रयोग किया जाता था। कांतक शोधन अदालतों का मुख्य उद्देश्य था कि लोग शांति से रहें और धर्मशास्त्र में बताए गए कानूनों का पालन करें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उन मामलों का उल्लेख है जिनसे कांतक शोधन संबंधित थी। तो ये कांतक शोधन का जिक्र हमें अर्थशास्त्र के भी अंदर मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर। नेक्स्ट अपना, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें आपका परास्त किया? तो ये धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक जो है उसके खिलाफ जो आक्रमण किया। उसके बाद में मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। अंतिम शासक थे कौन? धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट द नंद डायनेसिटी एंड ओवरथ्रू देम। नाउ ए Sancrotus in Greek accounts, he was the founder of the Mauryan Empire. Chandragupta was born in 340 BC and died in 290 BC. तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पूछ ले 340 BC। तो आपका आधुनिक समय के बिहार के अंदर जन्म हुआ था, और 297 BC के अंदर जो आपका एट कहाँ क्या आपका श्रवण बेलगोला जो आपका नाम था गा की जगह है कर्नाटका के अंदर, वहां इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें परास्त किया। ग्रीक और लैटिन लेखों में उन्हें आपका सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त का जन्म 340 ईसा पूर्व हुआ और मृत्यु 297 ईसा पूर्व कर्नाटका के स्वर्ण
बेलगोला के अंदर हुई। और आपका जन्म पूछ ले तो बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ था। अशोक के अभिलेखों के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों के बाद अशोक ने कलिंग पर युद्ध जीता? अकॉर्डिंग टू अशोका एडिक्ट्स, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर बिकमिंग द किंग डिड अशोका वेग वॉर ऑन कलिंग? तो कितने सालों के बाद में, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम, 8 सालों के बाद में जो है राज्याभिषेक के बाद में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी अशोक का अंतिम युद्ध, टर्निंग पॉइंट लाइफ का सबसे बड़ा, और आपका उसके बाद में जो है बुद्धिज्म को अपनाया था अशोक ने। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म किसके बाद में अपनाया था, ये पूछ सकता है। अशोक के प्रमुख शिलालेख 13 के अनुसार उन्होंने सिंहासन ग्रहण करने के बाद 8 वर्षों के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की और 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। और उस समय कलिंग के शासक अनंता पद्मनाभ आपके जो आपके कौन थे? अनंता पद्मनाभा, जो आपके अंतिम शासक थे कलिंग के इसके अशोक के आक्रमण से पहले। Ashokan minor rock edicts are found in different parts of India. Which of the following is not a fine spot of Ashokan minor rock edicts in Karnataka? अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं, निम्न में से कौन सा कर्नाटक के अशोक के लघु शिलालेखों का स्थल नहीं है? तो आपका ब्रह्मगिरी, ये भी आपका कर्नाटक का स्थल है जहां से शिलालेख मिले हैं। आपका गावी मठ यहाँ से भी मिले हैं, मास्की भी कर्नाटक का प्लेस है, यहाँ भी मिले। ये तीनों कर्नाटक के स्थल है, लेकिन रूपनाथ ऐसे स्थलों का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता कि वहां अशोक के शिलालेख, लघु शिलालेख जो आपके पत्थरों पर अलग अलग जगह, लघु शिलालेख मतलब एक तो शिलालेख टोटल जैसे बुक्स है या एक जगह बड़े शिलालेख है, लघु शिलालेख माइनर रॉक्स के ऊपर एडिक्ट्स जो है लिखे रहते हैं, तो वो आपके कर्नाटका के इन तीनों जगहों पे मिले हैं। लेकिन रूपनाथ नामक जगह जो आपका इससे बिलोंग नहीं करती। अशोक के लघु शिलालेख कर्नाटक के कई स्थानों जैसे ब्रह्मगिरी, गावीमठ और मास्की में पाए गए, लेकिन रूपनाथ को अशोक के लघु शिलालेख का स्थल नहीं माना जाता। नेक्स्ट अपना The lake in Gujarat was artificial reservoir built during the rule of Mauryans. गुजरात में झील मौर्य शासन काल में निर्मित कृत्रिम जलाशय थी। तो कौन सी जो आपकी सुदर्शन झील है उसका मौर्यन काल के दौरान जो आपका गुजरात के अंदर झील है सुदर्शन झील, उसका अशोक के द्वारा जो आपका मजबूतीकरण, उसको दोबारा निर्माण और चंद्रगुप्त मौर्य के एक जो आपके शासक के द्वारा जो है उसको बनाया गया था। सुदर्शन लेक इज लोकेटेड इन द गिरनार रीजन ऑफ गुजरात। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय पुष्यगुप्त वैश्य, द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन थे? पुष्यगुप्त वैश्य गवर्नर जो आपको इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। लेटर इंपीरियर अशोकास मिनिस्टर्स तुषस्प जो है स्ट्रेंथन द लेक, जो है उसने मजबूतीकरण का कार्य किया था, वो किसके जो आपके मिनिस्टर थे? अशोक के। लेक बाय रिकंस्ट्रक्टिंग इट इन लेटर पीरियड्स। स्कंदगुप्त फर्दर enhance it by building a dam. The Junagadh inscription also mentioned in reconstructed by the Shaka ruler रुद्रमन। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार क्षेत्र में स्थित है। इसे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर नियुक्त गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने बनाया था। बाद में सम्राट अशोक के महामंत्री तुषस्प ने इस झील का पुनर्निर्माण कर इसे मजबूत किया। बाद के समय में स्कंदगुप्त ने भी इस झील पर बांध बनवाया। जूनागढ़ शिलालेख में शक शासक जो आपके रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख जो है हमें मिलता है। तो कौन से? गिरनार रीजन आपका गुजरात में स्थित है, आपका सुदर्शन झील है। मौर्यन एम्पायर के दौरान जो है इसका निर्माण करवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम निर्माण करवाया गया था, और रीबिल्ट जो आपका मौर्यन काल के दौरान जो आपका अशोका के जो आपके एक मिनिस्टर के द्वारा आपका इसका विनिर्माण करवाना, इसका मजबूतीकरण का कार्य जो है किया गया था। अशोका arguably the most famous ruler of early India conquered present day coasted Odisha। प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक अशोक ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विजय प्राप्त की जो आज के तटीय ओडिशा के अंदर है? तो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी किसने? अशोका ने, जो आपका ओडिशा के तटीय हिस्से के अंदर जो आपका विद्यमान है कलिंग। उसके बाद में जो है युद्ध करना छोड़ा था अशोक ने, और अपने राज्याभिषेक के कितने सालों के बाद में? 8 सालों के बाद पे जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। आफ्टर बिकेम emperor fought his only battle with Kalinga. Kalinga is located along the eastern coast of the rivers Mahanadi and Godavari। तो एक तो कौन सी जो आपका महानदी और गोदावरी नदी के ईस्टर्न कोस्ट पर जो स्थित है, मोस्टली इन प्रेजेंट डे ओडिशा। दिस बैटल इज रिकॉर्डेड इन अशोका 30th इंस्क्रिप्शन
The Kalinga war occurred in 261 BC, 8 years after Ashoka's coronation. The horrific bloodshed deeply moved Ashoka. तो जो आपका bloodshed इन्होंने देखा था, उसके बाद में जो आपका युद्ध करना त्याग दिया था और बुद्धिज्म को अपना लिया था किसने? सम्राट अशोक ने. कलिंग वार वाज फोर्ट इन द ईयर. कलिंग युद्ध किस वर्ष जो हुआ था? तो ये किस आपका 261 बीसी के अंदर जो आपका 261 ईसा पूर्व जो लड़ा गया था कलिंग युद्ध. कलिंग के जो आपके राजा और आपके सम्राट अशोक के बीच में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक सम्राट के शासनकाल में लड़ा गया. यह युद्ध अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और शांति एवं धर्म का प्रचार किया. वो अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड ए सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन द ईयर 1877. इनमें से किसने वर्ष 1877 में अशोक के अभिलेखों का प्रकाशन किया था? तो डीसी शिरकार, अलेक्जेंडर कनिगम, एमएस वत्स या कोलिन मैकेंजी. तो किसने जो है आपका 1870 में अशोक के अभिलेखों का प्रकाशन किया था? ये किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका जो है प्रचार प्रसार किया था. ऑप्शन नंबर बी इसका जो आपका ये बीसीजीएल टायर 1 2021 में पूछा गया क्वेश्चन आपका. अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द फास्ट टू पब्लिश ए सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन. ये पहले थे जिन्होंने जो अशोकन इंस्क्रिप्शन को जो आपका पब्लिश किया था. कब? 1877 के अंदर. अशोका हैड इरेक्टेड 7 मेजर पिलर्स एडिक्ट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग लोकेशन such as तोपरा, दिल्ली, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, चंपारण, महरौली. These edicts deal with principles of the protection and the definition of धर्म. अलेक्जेंडर कनिंघम ने वर्ष 1877 में अशोक के अभिलेखों का पहला प्रकाशन किया था. अशोक ने भारत के विभिन्न स्थानों पर 7 प्रमुख स्तंभ जो है अभिलेख बनाए थे, जिनमें टोपरा, दिल्ली, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरखा, चंपारण, महरौली शामिल है. ये अभिलेख लोगों की सुरक्षा के सिद्धांत की और धर्म को परिभाषा को दर्शाते हैं. तो ये 7 पिलर्स है, उनको भी पढ़ते हैं इन फ्यूचर. अब तक नहीं बना है लेकिन इन फ्यूचर इन पे क्वेश्चन बनने की संभावना है. तो पिलर 1 है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, जो आपका जनता की रक्षा के सिद्धांत को दर्शाता है. पिलर 2 डिफाइंस धर्म, जो है धर्म की परिभाषा देता है. पिलर 3 अबॉलिशेस साइंस ऑफ हार्शनेस, एंगर, क्रूरटी टीसी, जो आपका उसकी आपकी कठोरता, क्रोध, क्रूरता आदि के पापों का उन्मूलन करता है. पिलर 4 जो है आपका डील्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस ऑफ राजकुशस, जो आपका राजूकों के कार्यों और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है. और 5th जो है आपका लिस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स विच शुड नॉट बी किल्ड ऑन सर्टेन डेज, जो आपका कि अलग अलग दिनों पर ऐसे पशु पक्षियों की सूची थी जिन्हें कुछ विशिष्ट दिनों के में नहीं मारा जाना चाहिए. और नेक्स्ट जो है आपका धम्म पॉलिसी ऑफ स्टेट, राज्य की धम्म नीति. और लास्ट जो है वर्क डन बाय अशोका फॉर धम्म टूरेंस फॉर ऑल सेक्टर्स, जो आपका धर्म के प्रचार के लिए अशोक द्वारा किए गए कार्य सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता जो है इन कार्यों का जिक्र इन अलग अलग पिलर्स के अंदर जो आपका अभिलेखों के अंदर जो आपका जो अलग अलग स्थान हमने पढ़े, जो दिल्ली, कौशाम्बी, जो अलग अलग उस पे जो है हमें मिलते हैं, उसका उल्लेख जो इसमें किया गया है 1877 के अंदर. जो इसको फर्स्ट टाइम किसके द्वारा, जो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था. ये आपका राइट आंसर. तो ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट था इसका मौर्यन एम्पायर का. सेकंड पार्ट कल आपके लिए फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेकर आएंगे, जिसके अंदर बाकी बचे हुए पीवाईक्यूज जो है उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस को अपने डिस्कस करेंगे. इस क्लास में इतना ही. हमने प्रॉपर जो अपने सारे पीवाईक्यूज जो है उसको लेकर चले हैं. कैसे हमने देखा कि कैसे क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं और कैसे जो है जो आगे आने वाले सालों में आपके सामने जो है इसी आपका सीजीएल 2025 के अंदर जो है बनने की क्वेश्चन संभावना हो सकते हैं, उनको भी हमने देखा, जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम के अंदर आपका पॉसिबिलिटीज बढ़ सके कि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर उसमें कर सकें. तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए. थैंक यू.